ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम 11वां अध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे करते हैं। तिनको श्वासों से निगलते जाते हो, महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं उनसे संसार को उपजाते और तुम्हारे तेज से सारा विश्व भरा रहा है। हे कृष्ण जी, मैं तुम्हारा विश्व रूप देखता हूँ। तुम एक ही भयानक रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार है। बस अब प्रसन्न होवो। मैं तुम्हारा आदि अंत पाया चाहता था, सो नहीं पा सकता। तुम्हारा आदि अंत होवे तो पाए। आप अनंत हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान जी बोले। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं ही हूँ। मैंने यह बड़ा रूप इन लोगों के नाश का निमित्त धारा है। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो सन्मुख देखते हो, तुम्हें एक के बिना यह नहीं होंगे। इनको ग्रास कर लूँगा। इस कारण से हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले। इन सब शत्रुओं को जीतकर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का राज्य कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मार। यह सभी योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कहें यह सभी योद्धा अर्जुन ने मारे हैं। यह योद्धा कैसे हैं, सो पहले द्रोणाचार्य कैसे हैं, जिससे तूने शस्त्र विद्या सीखी है, जो बाण की चोट से चूकते ही देखो बाणों से मारते हैं, शाप देकर भी मारते हैं, ऐसे द्रोण है। और भीष्म कैसे हैं, जिनको इनकी पिता शांतनु का वर है कि हे पुत्र, जब तेरी इच्छा होगी तब तू मरेगा। जयद्रथ कैसा है, जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में, जहाँ परशुराम के कुंड है, सो कैसे कुंड है। जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षात्रायन करी है, 3 क्षत्रियों के रुधिर 7 कुंड भरे हैं। 3 कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता था। यह वांछा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर काटेगा, उसका भी सिर भूमि पर गिर पड़े। और कर्ण सूर्य का अवतार है। इसके बिना और भी योद्धा है। यह तेरे से नहीं मर सकते, यह मैंने पहले ही मार रखे हैं। मेरे मारे को तू मार। और मत डर। संजय वाच, संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा जी, कृति जो अर्जुन मुकुट साथ जन्मा है, तिससे अर्जुन का नाम कृति है। सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला। अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखा है, सो कहता हूँ। तुम्हारे शरीर के जो अंग है, तीनों में बहुत जगह पर साधु संतों महंतों की मंडलियाँ देखी है। सो परस्पर तुम्हारी महिमा करते हैं, सुनते हैं। तेरे प्रसाद से, तेरे नाम के प्रताप से, तेरे पदमपद भक्ति को पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूँ। वैकुंठ भी तुम्हारी देह में देखता हूँ और संसार भी तुम्हारी देह में देखता हूँ। तुम्हारी महिमा करने हारे देखता हूँ। और जो कहीं राक्षसों की सेना इस तुम्हारे रूप को देखकर डरती है, सो राक्षस डर के दशों दिशा को भागते हैं। कई करोड़ साधु तुमको नमस्कार करते हैं। हे बड़ों के बड़े, तुमको क्यों ना नमस्कार करें। तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। तुम कैसे हो, इस संसार में करने हारे भ्रम के भी करता हो और अनंत हो। सर्व देवताओं के पहले हो, प्रभु हो। इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए हैं। सारा संसार जो है जगत तुम में बसता है। इस कारण से तुम जगनीवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो।
तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रकार के विश्व के साथ पूर्ण हो, इसी से विश्वावतान हो, वेदों में जानने योग्य हो। तुम्हारा दाम, ग्रह और तेज सबसे परे है, इस कारण से परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार करता हो। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, प्रजा के पति भी तुम हो, पिता माता भी तुम हो, और दादा और परदादा भी तुम हो। हे प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मेरा सहन बार नमस्कार, सौ बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे महाप्रभु जी, तुमको नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हारे सर्व और को नमस्कार, तुम्हारे बलवीर्य का भी और पराक्रम का भी अंत नहीं, सबके भीतर तुम हो। हे प्रभु जी, मैंने अपना सखा जानकर कहने और ना कहने योग्य वचन कहे हैं, सो क्या वचन की। हे कृष्ण, मेरा रथ लाओ, हे देव मेरा अमुक कार्य करो, हे सखे मेरी अमुक टहल कर, इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा करी है। हे प्रभु जी, आपको पहचानना था जो तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारी महिमा के जानने को सावधान ना था, अचेत था। हे प्रभु जी, जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है और आपके साथ मार्ग चला हूँ और आपके साथ बराबर शैया पर शयन किया, आपके समान एक आसन पर बैठा हूँ। हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरे अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अप्रमेय अप्रमाण है, लेखे से परे है, इस कारण से हे अप्रमेय प्रभु जी, स्थावर जो अपने ठोर से ना चले, वृक्ष पर्वत आदि तीन ग्रास जैसे, और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सबके पिता हो, अवश्य कर तुम सबके पूज्य हो और सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबके अधिक हो, त्रिलोकी में तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। हे ईश्वर, तुम सर्वकार स्तुति करने योग्य हो, मुझ पर कृपा करो। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, जैसे पतिव्रता का अपराध पति क्षमा करता है, इसी प्रकार मुझे भी क्षमा करो। हे प्रभु जी, ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, सो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। हे जगन्निवास, हे देव, अब क्षमा करो, प्रसन्न होकर वही दिव्य स्वरूप दिखाओ, मुझे वह स्वरूप देखने की इच्छा है। सो कैसा स्वरूप? परम सुंदर चिकने घूंघर वाले केश शोभा पा रहे हैं और अपने ऊपर पीताम्बर पहरे हैं, कंठ में वनमाला विराजे हैं, एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथ में चाबुक हो, विश्वरूप सहस्त्र बाहु। अब मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की विनय मानकर श्री भगवान जी बोले। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह विश्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है, यह कैसा है? अपने आत्मा का दर्शन तुझे दिखाया है, फिर कैसा है? सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं। सो ऐसा परम ईश्वर रूप तुझको दिखाया है, जो कोई चारों वेद पढ़े तो भी यह रूप देखना दुर्लभ है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज का पाठ इतना ही।